शैलेंद्र जी राजस्थान से। हरिवंश जी आए हैं। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, क्या प्रारब्ध इतना मजबूत हो सकता है कि निरंतर नाम जप और सदाचरण के बाद भी उसे उम्र उस अवस्था तक भोगना पड़े जिस उम्र में भौतिक संसार की सफलता में खुशी ना मिले, नौकरी विवाह तो जैसी घटनाओं इसी अवस्था में पाप किए हैं तो भोगना तो इसी में पड़ेगा ना। जैसे मानो आपने गर्भस्थ शिशु की हत्या की है तो अगली बार गर्भस्थ शिशु आपको बनना पड़ेगा, आपकी हत्या होगी उसी अवस्था में। आपने जवानी में पाप किए, अपराध किए, तो जवानी में ही आपको दंड मिलेगा। अगला जब जन्म होता है तो जैसे जवानी है, अब उसके किडनी फेल हो गई, उसको बार बार असफलता मिल रही, बार बार प्रतिकूलता, क्योंकि जिस अवस्था में पाप होता है समय पा करके पाप उसी अवस्था में उसको दंड देता है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। जवानी को वहां से पास होकर थोड़ी आ रही कि जवानी में तुम सुखपूर्वक रहोगे। जवानी में उद्दंडता की तो जवानी में ही तुमको दंड मिलेगा। इस विधान को समझो। आपने बुढ़ापे में पाप किया तो वृद्धावस्था में ही आकर आपको सड़ना होगा। आपने गर्भ में पाप किया तो गर्भावस्था में जाके आपको भोगना होगा। तो इसीलिए बहुत सावधानी से जवानी काटनी चाहिए। तो सावधानी का जवानी तो तूफान है। कौन ऐसा है जिसकी जवानी में पाप न बना हो? कोई बिरला महात्मा होगा तो भले, नहीं तो पाप तो बनता है। तो फिर भोग भी उसको जवानी में ही तो मिलेगा। उन्नति में बाधा पहुंचाना ही तो प्रारब्ध का काम है। जो पाप का प्रारब्ध है तुम्हारी हर उन्नति को लात मार करके गिरा देगा और तुम्हें हर परिस्थिति में दुख प्रदान करेगा, हर सफलता को नष्ट कर देगा, क्योंकि आपने पाप किया है। ऐसा भी देखा जाता है ज्यादा प्रयासशील नहीं हो सफल होता चला जाता है, ऐसा देखा जाता है बहुत प्रयासशील है असफल हो रहा है। तो प्रारब्ध भोग, पूर्व का जो हमारा पाप है वो हमें असफलता प्रदान करेगा और पूर्व का जो हमारा पुण्य है वो सफलता प्रदान करेगा। अब कितने ऐसे जवान हैं जो सैकड़ों वयोवृद्धों को रख रहे हैं, उनकी सब सफाई सुरक्षा खान पान, तो जवानी में दूसरों की सेवा कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। दूसरे के माता पिता जो फुटपाथ में पड़े उनको ला के सेवा। अब इनके जीवन में सफलता ही सफलता रहेगी। अपने माता पिता को थप्पड़ मार के घर से बाहर निकाल रहे हो तो तुम्हारी सफलता रहेगी। अपने माता पिता को गाली दे रहे हो, शराब पी रहे हो, नशा कर रहे हो, जुआ खेल रहे हो, नाना प्रकार के गंदे आचरण कर रहे हो, सफलता मिलेगी। पूर्व पाप लग करके तुम्हें नष्ट कर देगा। तो ये बात ध्यान रखनी, भगवान के विधान में कहीं त्रुटि नहीं होती। हमारे द्वारा किए हुए कर्म को भोगना ही पड़ेगा हमें, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और रही नाम जप की बात तो अगली खेती है। अभी बो रहे तुरंत थोड़ी मिलेगा। अभी आप 1 मन अन्न खेती में डालते हैं और जब 6 महीना इंतजार करते हैं उसकी सिंचाई गुड़ाई सब, तब 40 मन गेहूं पैदा होता है उसमें, 1 मन से 40 मन। तो आज जो आप खेती कर रहे हो वो आगे मिलेगी, जो पीछे की अभी भोगो। अभी चाहे देखो, देखा जाता है कि पाप कर रहा है वो बड़ी उन्नति को प्राप्त हो रहा है, और पुण्य कर रहा है धर्म से चल रहा है लेकिन अवनति को प्राप्त हो रहा है, क्योंकि इस समय उसने जो पुण्य किए हैं वो उसको आगे मिलेंगे। वो जो उसने पूर्व में पाप किए इस समय उसका नंबर चल रहा है पाप का, और वो जो आदमी पाप कर रहा है वर्तमान में उसका पुण्य का नंबर चल रहा है। उन्नति पे उन्नति होती चली जा रही है। पाप पे पाप वो कर रहा है। जिस समय वर्तमान का पाप और पूर्व का पाप एकत्रित होगा उसी समय नष्ट हो जाएगा, और तुम्हारा जिस समय वर्तमान का पुण्य और पूर्व का पुण्य एकत्रित होगा उसी समय तुम प्रकाशित हो जाओगे। तो परमार्थिक है, अध्यात्म है, इसको धैर्यपूर्वक समझो। नाम जप करो, गलत आचरण भूल कर ना होने पावे तो तुम्हारा जीवन मंगल में हो जाएगा। प्रारब्ध कब तक ही रहेगा, कितना होगा आखिरकार। भगवान नाम हमारे पास है, धर्म आचरण करते हैं, परोपकार करते हैं। इसीलिए हम कहते हैं परोपकार करो। शरीर से जो पाप होते हैं दूसरों की सेवा से बहुत जल्दी नष्ट हो जाते हैं। जैसे कोई बूढ़े हैं, कोई बीमार है, भले किसी और के माता पिता है, हमें 1 घंटा सेवा का अवसर मिले तो उनके कपड़े धो दिए, उनको खवा दिया, पिला दिया, बैठा, बड़ा मंगल हो जाएगा। कितने ऐसे वयोवृद्ध फुटपाथ में बैठे रहते हैं जिनको घरों से निकाल दिया गया है, जो अर्थ से अव्यवस्थित है, उनकी व्यवस्था कर दें। 1 घंटा जाकर उनको कपड़ा पहनाया, भोजन पहनाया, दवा की बात पूछ ली, इससे बहुत जल्दी पाप नष्ट होते हैं। लेकिन ऐसा करना कौन चाहेगा? दूसरे के शौच कौन साफ करना चाहेगा? अगर साफ कर दो तो तुम्हारा प्रारब्ध साफ हो जाएगा, तुम्हारे बुरे आचरण साफ हो जाएंगे। परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है, परोपकार से बढ़कर कोई तप नहीं है। इसलिए परोपकार कर, आज जीव स्वार्थी होता जा रहा है, परोपकार को भूलता जा रहा है, इसलिए दुर्गति को प्राप्त होता जा रहा है। ये तैयारी रखनी चाहिए उपासक को। ये न सोचे कि भजन करके हम जड़ से इन प्रारब्ध को मिटा देंगे। नहीं, प्रारब्ध भोगना पड़ा है बड़े बड़े महर्षियों को, ब्रह्म ऋषियों को, महात्माओं को। इसलिए हम लोग तो जन साधारण लोग हैं, प्रारब्ध भोगना ही पड़ेगा। इसे भोग के ही काटा जाता है। हाँ, 2 प्रकार के कर्मों का नाश हो जाएगा, एक तो संचित कर्म और दूसरे क्रियमाण। क्रियमाण भगवद अर्पित है इसलिए निष्प्रभावित हो गए, और संचित कर्म भगवान की शरणागति से भस्म हो जाते हैं, और प्रारब्ध को भगवान की स्मृति में डूबकर हम भोग लेते हैं और हम भगवत प्राप्त हो जाते हैं। समझ में आई बात? अनिल सिंह जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, प्रेम और मोह में अंतर कैसे समझें? शरीर को लेकर जो होता है उसे मोह कहते हैं, स्वरूप को लेकर जो होता है उसे प्रेम कहते हैं। शरीर को लेकर के जो होता है, प्रकृति को लेकर जो होता है उसे मोह कहते हैं, परमात्मा को जो लेकर होता है उसे प्रेम कहते हैं। इसलिए यहां कहीं कोई प्रेम नहीं करता। यहां काम है, राग है, मोह है, आसक्ति है, प्रेम नहीं है।
जहां कहीं भी तुम्हें दिखाई दे रहा है जो दो व्यक्तियों के बीच में, वो काम है। मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मुझसे प्यार कीजिए। मैं आपसे प्यार करता हूं, आप मेरी बात मानिए। मैं आपसे प्यार करता हूं, आप हमारी बात को समझिए, हमारी बात को समझिए। क्या हम जैसा चाहें वैसा आप चलिए, वैसा आप करिए, वैसे आप रहिए। ये हुई मोह की बात। प्रेम की बात क्या होती है? मैं आपका हूं, आपको जो चाहिए जैसे चाहिए मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूं। आपके सुख के लिए मेरा जीवन है, यहां मेरे सुख के लिए आपसे प्यार है। तो ये प्यार मोह है, राग है, काम है। जो परमात्मा से होता है उसे प्रेम कहते हैं, जो शरीरों से होता है उसे काम, राग, आसक्ति और मोह के नाम से कहा गया है। समझ पा रहे हैं आप? यहां कितना प्रेम है आपको हम एक उदाहरण में बता दे। आप जिससे प्यार करते हो और वो किसी और से प्यार करने लगे, क्या करोगे आप? आशीर्वाद दोगे आप उससे द्वेष करने लगेंगे, आप नफरत करने लगेंगे। वही प्रेम, ये प्रेम है। प्रेम तो वो है कि बहुत अच्छा हुआ, शायद हम आपके सुख के योग्य नहीं थे, आपके सुख के योग्य ये मिले। मैं जीवन भर आपको आशीर्वाद देता रहूंगा, कभी बाधा नहीं बनूंगा, तुम दोनों सुखी रहो। ये यहां से प्रेम की शुरुआत। इस प्रेम की दम है, अगर वो है तो वो भगवान से जुड़ा हुआ चित्त होगा, तभी ये हो सकता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संसार का ये रीति है, संसार का ये प्यार नहीं है। प्यार जिसे कहते हैं अभी उसकी तत्सुख सुखित्वम, सामने वाले के सुख में सुखी हो जाना, प्यार उसे कहते हैं। प्रतिक्षण वर्धमानम, कुछ भी करो हमारा प्यार तुम्हारे प्रति बढ़ता चला जाएगा। एक मुस्कुराहट में प्राण त्यागने की इच्छा होती है, प्रेम उसे कहते हैं। अपने प्यारे की एक मुस्कुराहट देखने के लिए प्राण बलिदान करने की इच्छा होती है। और यहाँ हमारी वासनाओं का खेल है, प्रेम का खेल नहीं है। यहाँ वासनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति है एक दूसरे से, इसलिए हम उसे प्यार नाम दे रहे हैं। ये काम है, ये राग है, ये मोह है, ये आसक्ति है। लक्ष्य गोस्वामी जी, हरियाणा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, परमात्मा प्रत्यक्ष रूप में हृदय में स्थापित हैं, तब भी माया जीव को कैसे भ्रमित कर देती? नहीं, प्रत्यक्ष नहीं है। प्रत्यक्ष तो पांच भौतिक देह है। परमात्मा अप्रकट रूप से हृदय में विराजमान है। प्रत्यक्ष का मतलब होता है जैसे आपको मैं देख रहा हूं, इसे कहते हैं प्रत्यक्ष। और अप्रत्यक्ष रूप में वो हृदय में विराजमान है। उसको प्रत्यक्ष करना होता है साधना के द्वारा, भजन के द्वारा करना होता है। जब तक हम भजन नहीं करेंगे, जब भजन करते हैं तो माया का पर्दा हटा देता है, और फिर जब प्रकाशित होता है तब माया की सामर्थ्य नहीं कि वो आकर्षित कर सके। सबके हृदय अछत अविकारी, गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा। अछत माने जिसका नाश नहीं हो सकता, अविकारी माने जिसमें कभी विकार नहीं हो सकता। वो निर्विकार अविनाशी परमात्मा सबके हृदय में है। लेकिन सकल जीव जग दीन दुखारी, सारा संसार भोगों की दैन्यता में और दुख में पिस रहा है। ऐसा क्यों? बोले तहां वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव संत श्रुति वाखा। वेद कारण रखे हैं कि भजन करोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। जब भगवान प्रकट हो गए फिर माया नाम की कोई चीज ही नहीं है, कोई शक्ति ही नहीं है, क्योंकि शक्तिमान प्रकट हो चुका है। तो वो अप्रकट हृदय में विराजमान चुपचाप शांति से देख रहे हैं, तुम जो कर रहे हो उसका हिसाब दे रहे हैं। अब उनकी शरण में होकर उनको प्रकट करना, भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। जब वो दीन दयाल हृदय में प्रकट हो जाते हैं तभी माया का आकर्षण नष्ट हो जाता है। समझ पा रहे हैं आप हमारी बात? निकिता जी, मोहाली पंजाब से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, केवल वाणी से कह देना कि हम श्री जी को समर्पित हैं, क्या यही वास्तविक समर्पण है? नहीं 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 नहीं। तन वांग मनोभी रमले सोहम तो वास्तविता। वाणी से, मन से, तन से और अहंकार से, स्वयं से जब हम प्रभु की शरण में होते तब वास्तविक शरणागति होती है। वचन से हमने कहा कि मैं श्री जी का हूं, तो जीवन में बात ध्यान रखना, तुम्हारे वचन से नहीं निकलना चाहिए किसी और के सामने कि मैं आपका हूं। तब वचन की शरणागति पूर्ण हुई कि मैं श्री जी का हूं, श्री जी का ही रहूंगा। फिर शरीर के द्वारा जितने आचरण है वो सब श्री कृष्ण अनुकूल लेन, प्रभु के अनुकूल, प्रियाजू के अनुकूल हो। फिर मन का संकल्प विकल्प प्रिया प्रीतम की सेवा के लिए हो, और फिर स्वयं में दासत्व आ जाए कि मैं महारानी जी का दास हूं, मैं प्रियाजू का दास हूं। बस फिर शरणागति का जो रंग चढ़ेगा वो परमानंद में होगा।